देश में विकास की बातें करने के बावजूद आज भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझना पड़ रहा है। कितने ही गांव ऐसे हैं जहां कागजी स्तर पर तो काम हो रहा है, मगर असलियत उसके बिल्कुल उलट है। किसी गांव में शिक्षा का अभाव है तो किसी गांव में स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। सरकार के द्वारा मिलने वाले शौचालय और आवास से भी कितने ग्रामीण वंचित हैं। कहीं बिगड़ी हुई सड़क है तो कहीं जल निकासी की समस्या। गांव की ऐसी कई समस्याओं को लेकर न्यूज बकेट की टीम ने काशी विद्यापीठ के ब्लॉक प्रमुख से की बात। कैसे होगा इन समस्याओं का निस्तारण, आइए जानते हैं खुद ब्लॉक प्रमुख से। प्रमुख जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ बकेट में। एक बार हम चाहेंगे कि कैमरे पर अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम प्रवेश कुमार पटेल, मैं ब्लॉक प्रमुख काशी विद्यापीठ समाजवादी पार्टी से। वर्तमान में मेरी पत्नी प्रत्याशी भी है। इसके पहले मैं समाजवादी पार्टी से 5 साल कार्यरत था। अच्छा, ये बताइए प्रमुख जी कि जो गाँव की समस्या है जी, उनका निस्तारण आखिर कैसे होगा। सरकारें बदल रही हैं मगर गांव की समस्या वहीं की वहीं ठहरी हुई है। अब देखिए, जिस तरीके से हम लोग अपने प्रधान जी लोगों को, बीडीसी लोगों को, सबको हम लोग बुलवा के हर सालाना जो है हम लोग अपने यहाँ मीटिंग लेते हैं, जिसपे कि जो गांव की समस्याएं हैं, तमाम समस्याएं उस पर जो है एक लिखित पत्रक के द्वारा हमको अवगत कराया जाता है। उस पत्रक में एक बजट बनाया जाता है, जो कि हमारे जो ब्लॉक के एक सीमित बजट है। हमारे पास करीब 50 लाख रुपया सालाना का बजट आता है हमको। उसी बजट में हमको काम कराना होता है। मेरे यहाँ जो कार्य योजना है, जो पूरे करीब आपके 93 गांव मेरे पास ब्लॉक में था, अभी वर्तमान में 66 गांव हो गए हैं। जबकि हमने 93 गांव को जोड़ के हमारे पास बजट केवल 50 लाख आया। अब कार्य योजना मेरे यहाँ पड़ा, जो ग्राम प्रधान जी लोगों का, बीडीसी लोगों का, जितने भी ये नाले हैं, खड़ंजे हैं, इंटरलॉकिंग है, जितने भी समस्या आ रही हैं, सबका लगभग जोड़ा गया तो 10 करोड़ का कार्य योजना पड़ा मेरे यहाँ सालाना का। ये हमने ये अवगत कराने के लिए एक लेटर बनाया। लेटर बना के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अपने योगी जी के यहाँ हमने लेटर भेजा कि अगर या इसको आप किसी भी स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा काम कराएं, या आप जो भी हो अपने आदमी या किसी भी कार्यरत आदमी को नियुक्त करके आप उसको अवगत करा ले, दिखवा ले, तकवा ले, जैसे भी हो आप उसको कराने का कष्ट करें। ये जनता का समस्या है, न कि ये मेरा समस्या है। क्योंकि अब हमारी पार्टी है नहीं, हम लोग समाजवादी से हैं। अब विपक्ष में हम लोग हैं। विपक्ष में रहने के नाते हम लोग बराबर निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि जनता का काम हो सके अधिक से अधिक। जहाँ भी कोशिश, अगर ब्लॉक से कोई भी समस्या होती है, जनता हमसे जुड़ता है तो उसकी जरूर मदद किया जाता है। प्रमुख जी, जो सदन का रास्ता है जी, वो कहीं ना कहीं गांव से ही होके जाता है। जी जी। और गांव में आज भी सही रास्ते नहीं है चलने भर के। जी जी। क्या लगता है इनका निस्तारण किस प्रकार से होता है और कैसे करना चाहिए? देखिए सर, आपके पास जिस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास 4 इकाइयाँ हैं। अब जैसे सांसद निधि हो गया, आपके पास जो है विधायक निधि हो गया, ब्लॉक निधि हो गया, ग्राम पंचायत हो गया। ब्लॉक निधि में तो ये चारों निधि से अगर चाहे तो एक एक काम अगर एक एक गांव में उतर जाए तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब रहा एक साथ सभी काम नहीं हो पाएंगे। किसी भी गांव की समस्या आज 56 साल 65 साल हो गया, समस्याएं बराबर बनी है। कुछ न कुछ समस्या धीरे धीरे देखिए धीरे धीरे होता जा रहा है। सब हो जाएगा अगर मन से आदमी लग जाए। 5 साल अगर सरकार वास्तव में मदद कर दे, पक्ष विपक्ष का अगर भेदभाव से काम न करे, तब तो विकास तो बहुत बढ़िया होगा। प्रमुख जी, कोविड काल चला जी, संक्रमण अति भयानक तरीके से फैला सभी जगहों पर, मगर गांव में जो गंदगी और सीवर की जो समस्या, उसका निस्तारण नहीं हो पाया जी, जिसके कारण आज भी लोग परेशान हैं और किसी न किसी बड़े संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगता है इसका निस्तारण कैसे होना चाहिए? जी, इसके लिए सर हमने शासन से मांग किया था, अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हमने मांग किया था कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि यहाँ सीवर सफाई के लिए कर्मचारी बहुत कम है। हमने नगर निगम से भी बात किया, नगर आयुक्त जी से हमने, गौरव राठी जी से भी बात किया। वो सीधे कह रहे हैं कि हमारे पास सुविधा नहीं है, हम इतनी बड़ी क्षेत्र है, हम सफाई नहीं करा पा रहे हैं। तो हम क्या, आप नगर निगम में क्षेत्र चली जा रही हैं, हमारे 26 गाँव चले गए। बताइए इस तरीके से सफाई कैसे होगा? आप गाँव पे गाँव लिए जा रहे हैं सफाई करने का, आप कह रहे हैं कि हमारे पास सुविधा नहीं है। तो ये कैसे? वो समय बोले कि भैया हमें समय दीजिए, 6 महीना साल भर समय लगेगा, हो जाएगा भैया। तो हम क्या वैसे साल भर तक आदमी नाले में रहे उसी पानी से? जो अभी सब कहाँ है? हम लोग विपक्ष में होने के नाते जब धरना के लिए करते हैं तो हमारी सरकार है माननीय योगी जी की, ये हम लोग के ऊपर मुकदमा कराने का काम कर रही है। 2-2, 3-3 मुकदमे हमारे ऊपर में, हमारे नेताओं के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं।
तमाम मुकदमे किए जा रहे हैं। अभी लंका चौराहे पे हम लोग धरना प्रदर्शन शिविर को लेकर करते हैं, एसओ साहब तुरंत कहते हैं मुकदमा कर देंगे, नहीं तो धरना मत करो। धमकियाँ मिल रही है धरने के नाम पे, ये आदेश नहीं है धरना करने का। बताइए हम लोग कहाँ क्या करें। तो अब यही हम लोग मौन रूप करके अब मुकदमा झेलें, धरना करें। तो हम जनता से अनुरोध करते हैं, जनता हमारे साथ दे, हम आपके लिए जो है सदन से लेकर सड़क तक लड़ने के लिए तैयार है। जनता जैसे कहेगी वैसे किया जाएगा। अच्छा प्रमुख जी, हाँ। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास जी मगर गांव में जो विकास कार्य है वो कहीं ना कहीं प्रधानों के हाथों में होता है जी। और प्रधान जो है, हम ऐसी मतलब सूचना हम लोगों को है कि प्रधान जो है चिन्हित अपने लोगों का ही विकास कर पा रहे हैं, बाकी लोग वैसे ही हैं। जी। इसका निस्तारण कैसे होना चाहिए? अब ये प्रधान जी लोगों का व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि गांव का प्रथम नागरिक प्रधान जी होते हैं। वो होता क्या है कि उसमें जैसे 40-60 का रेशियो है, मान के चलिए कि 60% से हम जो है चुनाव जीत गए। अब 40% बेचारे चुनाव जो हार गए हैं वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता के भाव से जो है कहीं ना कहीं होता है, मगर ऐसा चल नहीं रहा है। जो भी प्रधान जी लोग आए हैं एक समान एक निरंतर जो है काम करते हैं। अगर ऐसा कुछ कोई सोच रहा है, अगर ऐसा दिमाग में कर रहे हैं प्रधान लोग, तो उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप सबको एक समान लेके चले, वो चाहे किसी पार्टी, किसी दल या किसी स्तर, मतलब किसी भी जाति का हो। हमको भेदभाव नहीं करना है, हमको एक समान जो है काम करना है। हमको चाहिए जनता का विकास। जनता का विकास होगा, जनता खुश रहेगा तो समझ लीजिए हम लोग खुश, क्योंकि हम लोग जनता से हैं, जनता हमसे नहीं है। प्रमुख जी, इस बार लॉकडाउन लगा जी रोजगार की बड़ी समस्या है और गांव की स्थिति अति भयावह है। जी जी। तो क्या लगता है कि रोजगार के मामले में गांव में क्या होना चाहिए और कैसे होगा इसका निस्तारण? अब देखिए, जहाँ तक है कि देखा जा रहा है ग्रामीण स्तरों पे, जैसे बैंकों से कर्ज का मामला आ रहा था। अब बैंक में जो छोटे छोटे रोजगार वाले बैंक में अगर जा रहे हैं तो बैंक वाले इतना कागज मांग रहे हैं कि छोटे रोजगार जो है वहाँ मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए उनको बैंक का ऋण कर्जा नहीं मिल पा रहा है। जैसे 20 लाख करोड़ की जब बात आई कि हमने शासन जो है 20 लाख करोड़ का जो है प्रस्ताव किया है कि भाई बैंक से पैसा लेके आप व्यापार करिए, उद्योग करिए, जो भी करना हो करिए, आपको वरीयता दिया जाएगा। उधर तो शासन बोल दिया, मगर जब बैंक में जब हमारे लोग जाते हैं या फिर व्यापारी छोटे जाते हैं या ट्राली खुलचे वाले जाते हैं तो उनको ये सुविधा नहीं मिल पाती। बहुत समस्याएं हैं इसमें। इनको पारदर्शिता करने के लिए या बैंक को खुद सामने आना पड़ेगा, बैंक को बताना पड़ेगा कि समस्या क्या। बैंक जो है दुख के पड़ रहा है, जिस तरीके से बैंकों को बेचा जा रहा है, बैंक खुद ही अपने आप में डिस्टर्ब है। बैंक खुद सोच रहा है कि हम पैसा दे देंगे तो पैसा हमारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी बैंकों की बेचने की बात आ रही है, जैसे एस बैंक का प्रॉब्लम आया, फिर इसके बाद अब एक बैंक और आ रहा है, वो आपके सेंट्रल बैंक का प्रॉब्लम आ रहा है। सेंट्रल बैंक बिकने वाला है, प्राइवेट होने वाला है 70 के आसपास का तकरीबन। तो ये सब चीज़ें हैं। अब लोग जो है आम जनमानस समस्या को हल नहीं कर पा रहा है, जो जा रहा है उसको जानकारी है नहीं। तो बैंक या कोई एक बीच का माध्यम हो जो कि जनता को साफ सुथरा बताए कि भैया ये कागज लगेगा या उनको कागज ये बनाने के लिए क्या चाहिए मुहैया कराएं। वो तो पहले कागजें जुटा नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ से पैसा मिलेगा। अब पैसा मिलने के बाद नहीं, इतना बड़ा लॉकडाउन लग जा रहा है, रोज जो है कोरोना का पूरा चुनाव हो गया। बताइए, आप जो है पूरा जनता का चुनाव करा लेते हैं, जनता का चुनाव करा के कहते हैं कोरोना नहीं हुआ। अब बताइए, जब सीमित जहाँ सीमित लोग हैं, गिनती के वोट है, 40 वोट है, और जहाँ 150 वोट है वहाँ कह रहे हैं कोरोना हो रहा है, लॉकडाउन लगा दे रहा है। बताइए, लॉकडाउन में व्यापारी ऑलरेडी त्रस्त है। अब व्यापारी को ये समझना पड़ेगा कि हम इतनी बड़ी त्रासदी से झेल रहे हैं, पूरा व्यापार, पूरा अर्थव्यवस्था धराशायी चल रहा है, देश किस ओर जा रहा है कोई बता नहीं पा रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहा है, ये कोई नहीं कह पा रहा है। खाली लोग तेल जो है, सरसों का तेल 100-200 रुपया किलो होने जा रहा है, पेट्रोल जो है 100 रुपया क्रॉस कर रहा है। क्या मतलब है? कोई बोल रहा है? कोई भी जनता बताइए, कोई आवाज़ उठा रहा है? आवाज़ उठाने पे तो आप मुकदमा करने को तैयार हो, इसलिए जनता आवाज़ नहीं उठा पा रही है। आप तो एक तरफ कह रहे हो कि हम ये दे रहे हैं व्यवस्था, वो व्यवस्था दे रहे हैं, एक तरफ जो है चाबुक चला रहे हो आप। जनता की आवाज़ सुनने का तो कोशिश करिए कि जनता वास्तव में बोल क्या रहा है। जनता की समस्या तो आप सुन ही नहीं पा रहे हैं। हमने एक बार लेटर दिया, आपने कहा कि 50 लाख रुपए जो आपके पास बजट है उसी में काम कराइए, और जनता की यहाँ समस्या 10 करोड़ की है। तो बताइए हमने 50 लाख में कैसे काम कराएंगे। हमने कहा भी कि आप किसी भी एजेंसी के द्वारा कोई भी किसी भी व्यक्ति को जो आपका खासम खास हो उसको लगा के आप मुआयना करा लीजिए, गांव में, हमारे ब्लॉक में मुआयना करा लीजिए, वो समस्या जो उचित लगे उसी को करा दीजिए आप। हमारे पास जो बजट है हमने कराया। अच्छा प्रमुख जी, ये बताएं कि मनरेगा के तहत बहुत से लोगों को अभी भी काम नहीं मिल पा रहा है,
क्या लगता है सरकार यहाँ पर किस प्रकार से काम करी और गाँव में मनरेगा की स्थिति कब तक सुधर पाएगी? अब देखिए ऐसा है ना कि कुछ तो गांव में जो है पैसा आगे से पास नहीं होता है। मनरेगा का पिछले बार का भी कुछ पेमेंट अभी रुका हुआ है, बहुत लोगों का पैसा मिला नहीं, तो इसलिए वो असमंजस में है। मनरेगा वाले जब अभी सरकार कोई आ जाए, कोई नेता आ जाए बड़े, तो उनको जो दिखाने के लिए फटाफट काम करना शुरू कर देते हैं। प्रधान जी लोग कर क्या रहे हैं, आईडी जनरेट नहीं हो पा रही है, काम अपने पैसे का करा के। वही एक हमारे उदाहरण में नाथूपुर के प्रधान जी हैं, वो काम करा दिए बेचारे, उनका आईडी जनरेट नहीं हुआ। आईडी जनरेट करने में 6 महीना लग रहा है। ऊपर के अधिकारी दमी साधे हुए हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा ऊपर के अधिकारी चाह क्या रहे हैं लोग। बताइए आईडी जो अपने फंड से कितना आदमी काम कराएगा, कोई भी प्रधान को कैसे काम कराएगा। हम तो चाह रहे कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। टोटल लोगों प्रधान जी से मिल के सबकी क्या समस्या है गाँव में, अगर वास्तव में अगर विकास कर अगर होना चाहिए तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए। हम लोग तो भाई सरकार को एक मैसेज कर देते हैं कि ये समस्या यहाँ है। कहीं ना कहीं सरकार को आईडी के लिए, सारी चीज़ों के लिए, समस्याओं के लिए और नीचे के अधिकारी से पूछना चाहिए यार क्यों समस्या आ रहा है, इसका समाधान होना चाहिए। अब बेचारे 6 महीना बीत जा रहा है, अभी तक एक भी विकास नहीं हो रहा है। इसी तरह पिछली बार हुआ। अच्छा प्रमुख जी ये बताइए सॉरी, महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार लाख दावे करती है, मगर आज भी गाँव में महिलाओं के लिए जच्चा बच्चा केंद्र तक नहीं है। जी जी। तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठाए कि इस प्रकार से जो दिक्कतें ना हो? इसमें देखिए सरकार से हम ये अनुरोध करेंगे, सरकार जो है नीचे के पैनल से जानकारी ले। बहुत जगह जो है समस्या बहुत ज़्यादा है। कई गाँव में स्थितियाँ ये है कि अभी अस्पताल नहीं है, वहाँ भी जो है सड़कें खराब हैं। तो इसको सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, या फिर हम लोग अगर जानकारी दे रहे हैं, हम लोग भेज रहे हैं लेटर, तो उस पर संज्ञान ले, तो ये ऑटोमेटिक ये समस्या खत्म हो जाएगी हमारी। हमने आपको भेजा पूरा, अब आपने एक भी जवाब हमको नहीं दिया, खाली कह दिए जो है उसी में कराओ। तो बताइए जो हम उसमें क्या कराएंगे। हमने स्वास्थ्य विभाग कराया, हमने आंगनबाड़ी कराया, हमने जो है इसको ब्लॉक को पूरी सुंदरीकरण कराया, सरकारी आवास को सुंदरीकरण कराया, समरसेबल से लेके बिजली लाइट से लेके खंभा से लेके सारा काम कराया, इंटरलॉकिंग से लेके पूरा ब्लॉक सुंदरीकरण में है। आप तो गांव की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, केवल ब्लॉक सुंदर हो जाए, चीजें सुंदर हो जाए, बस इसको गांव से किसी को मतलब नहीं है। जो प्रधान जी है, जो आ रहा है फंड उसी में कराइए। अच्छा प्रधान जी, किसानों की तरफ सरकार का ध्यान है, 2-2 हजार रुपए की किस्त हर तिमाही भेज रही है, लेकिन अभी भी बहुत से किसान हैं जिनको इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो क्या होना चाहिए इसके लिए? हमने तो बता रहे हैं कि यहाँ सीधे पारदर्शिता नहीं है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। अब जैसे किसान, अब मैं किसान हूँ, अब हम किससे पूछेंगे? हमको तो भाई कोई चाहिए ना बताने वाला आदमी, या फिर हम जाए कचहरी दौड़े, कोर्ट कचहरी दौड़े, लेखपाल को पकड़े, लेखपाल कहता है कि भैया अभी हमारे पास समय नहीं है। बहुत सी समस्या है, कहानी को लेखपाल के पास समय नहीं है बात करने का। तो जब ये एक एक चीजें जब जाएंगी, जब जमीनों पे या फिर लोग बात करेंगे तब ना होगा। अधिकारी सही रूप से हम लोग का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, न किसी का साथ दे रहा है। अधिकारी केवल अपने मन का है, बस भैया गए तो ठीक, नहीं तो सीधा जवाब दे देंगे भैया ये सब नहीं हो रहा है, जाओ अच्छा। इसीलिए बहुत जगह बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन पड़ी है, आज भी उनके खाते में पैसा नहीं गया है। आज भी स्थिति बहुत खराब है। बहुत से खाते ऐसे जिन पे पैसा नहीं गया है, अब वो बहुत से लोगों को जो ऐसे हैं उनको मिल जा रहा है। बहुत से बेचारे जो है साइकिल नहीं चला पा रहे, घर बैठे हैं, नहीं जा पाते अपने खेत तक, खाली जाते हैं, जो करते हैं, जो उगाते हैं वही खाते हैं। तो उनको तो पैसा नहीं मिला, उनसे तो कोई पूछने नहीं गया। तो हम लोग को कहीं ना कहीं ऊपर वाले पैनल को भी इसका करना पड़ेगा, प्रेशर करना पड़ेगा, या फिर हमारे यहाँ सेक्रेटरी है, आशा है, एनम है, बहुत से विभाग है, उसको लगाइए, लगा के पता करिए भाई कौन सा किसान है किसको पैसा नहीं मिला। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे मर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, भूखमरी के शिकार है। यही बजट यहाँ का एक मामला था शहरी इलाका में, 8 दिन एक लड़की नहीं खाई है खाना, बिना खाए मर गई। उसके बाद में जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो बाद में पता चला, वो मेडिकल हुआ तो बाद में पता चला उसके सर पेट में अन्न नहीं है। कितना दुख की बात है। सरकार होते हुए बताइए ये स्थिति है कि किसी को अनाज नहीं मिला, वो अन्न के मर गया। ये दुर्भाग्य हम लोगों का। अच्छा अन्न पे बात करते हैं जी। सरकार 3-3 महीने का मुफ्त राशन जो बांट रही है, लेकिन राशन कार्ड ग्रामीणों के पास नहीं है। राशन कार्ड की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ जो है कुछ
जो पूंजीपति लोग हैं या कैसे दबंग लोग हैं गांव के, वो जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। कोटेदार से मिली भगत का काम होता है। कोटेदार सही मायने में वो मजबूर होते हैं। कोटेदार भी उनकी मजबूरी हो गई है कि हम उनका नहीं करेंगे तो हमारा विरोध करेंगे, हमारा कोटा नहीं चलने देंगे। यहाँ ये भी समस्या आ रहा है। अब कुछ तो कोटेदार भी थोड़ा सा दूसरे हिसाब किताब के होते हैं। वो पहले ही अंगूठा लगा लेते हैं, लगवा के मशीन पर कहेंगे अच्छा बाद में राशन मिलेगा, राशन फ्री होल्ड कर लेते हैं, अपना उठा लेते हैं, उठा के भेज देते हैं। अनेकों समस्या। जो वास्तव में गरीब है, जिनके पास राशन जिनको मिलना चाहिए, उनको राशन नहीं मिलता है। जो सर्विस वाले हैं, जो नौकरी वाले हैं, जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास दो पहिया है, कई ठो सुविधा है, उसके हॉस्टल है, दुकानें हैं, उनको राशन चाहिए, वो राशन उठा रहे हैं। और जो अन्य लोग हैं वो राशन उठा पा ही नहीं पा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं। उनके लिए अगर कहा जाए तो अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि उनका क्यों नहीं बना रहे हो आप। अच्छा प्रमुख जी, एक आखिरी सवाल जी। गांव की जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को दिखी वो थी अवैध कब्जे की। जी। उसमें कुछ जो ग्राम सभा की जमीनें होती हैं उस पर भी प्रधान की मिली भगत से कब्जा हो जा रहा है। जी। उसका निस्तारण के लिए क्या लगता है क्या होना चाहिए? अब देखिए, उसमें निस्तारण के एसडीएम को आगे आना पड़ेगा। हमने पिछली बार एक इसी तरह हम लोग अपने ग्राम समाज भगवानपुर में एक मुआयना करा के एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। लेखपाल जी के माध्यम से ये सत्यापन हुआ। आज कचहरी में, कोर्ट में उसका मामला चल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं सरकारी विभाग को सरकारी जमीनों के लिए आगे आना पड़ेगा। ग्राम पंचायतों से इसका आख्या मांगना चाहिए कि यह सरकारी जमीन जहाँ जहाँ है वहाँ बच्चों को खेलने के लिए या शादी बारात घर बन जाए या पशु पालन के लिए बन जाए। मतलब अन्य व्यवस्थाएं, जमीनें बहुत से हैं जिसमें कि अन्य लोग मिल के, दबंग टाइप के, माफिया टाइप के लोग मिलजुल के इसमें इसका खरीद फरोख्त करते हैं या उसका नंबरिंग कराते हैं। इसमें सारे लोग मिले जुले रहते, बिना मिले देखिए किसी को काम कहीं होना नहीं है। उसमें अधिकारी के कुछ तंत्र मिले होते हैं, कुछ ग्राम पंचायत के लोग मिल के तभी काम होता है। बेच देते हैं या उस पर मकान अवैध कब्जा कर कहेंगे हमारा बड़ा पुराना कब्जा है, इसका नंबर अलर्ट कराओ। तो इसी तरह ये सब प्रक्रिया चलता रहा। इसके लिए आपके एसडीएम साहब को सक्रिय होना पड़ेगा, आख्या मांगना पड़ेगा हर गांव से कि कहाँ हमारी जमीनें हैं। इस सरकार को, इसके बारे में सरकार को भी चेतना पड़ेगा। अच्छा, आपने पशुओं की बात की। जी। किसान पशुओं, छुट्टा पशुओं से बहुत परेशान है जी। है ना? तो सरकार उसके लिए जो है पशुपालन केंद्र वगैरह भी बनाई हुई है। ये तो सर जो है, अब हम कहें कि अब हमारे पास सुविधा नहीं है इतना, हम जो है पशुओं पर रोक लगा रहे हैं, पशुओं को जो इकट्ठा कर रहे हैं, पशु मर रहे बिना खाए। अभी कल का मामला है, मूलादेव की तरफ से फोन आया कि पशु सब खेतों में भैया चल रहे हैं, बताइए इसका क्या किया जाए। अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है, पशु को ले जाने को तैयार नहीं है। यहाँ तो किसान ऑलरेडी त्रस्त है। सरकार दावा करेगी हम किसानों का भला कर रहे हैं, आप बताइए भला कहाँ कर रहे हैं? किसान सब डिस्टर्ब है, पूरा पशु छूटे हुए हैं, सब खा रहे हैं। जहाँ आप उसको रखने की व्यवस्था बना रहे हैं उसको राशन नहीं मिल पा रहा है, वो मर जा रहा है। अब सरकार इसको अब किस नजरिए से देख रही है हमको तो ये नहीं। हम तो चाह रहे हैं कि पत्रकार लोग इस बातों को उठाएं। क्या कि छुट्टा पशु जो आप पशु इकट्ठा कर नहीं पा रहे हैं, अगर इकट्ठा करें तो उनका पालन पोषण नहीं करा पा रहे हैं, और जो छूटे हुए हैं वो किसानों का जाके नुकसान कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान हो रहा है। किसान बेचारे बेहाल, उनको मजबूर हो जा रहा है कि बारिश के मौसम में रात दिन जो है खेत में है, वही बीमारी में मर रहे हैं। कोरोना अलग से इधर प्रेशर बनाया हुआ है। अब आदमी क्या करे? इधर चारों बगल से त्रासदी चल रहा है। पूरा देश एकदम जो है समझ लीजिए एकदम धराशायी है। कहीं किसी को नहीं समझ रहा, खाली आदमी जी रहा है बस। ये तो जैसे पहले पुराना जो हिटलर होते थे कि अपने जीने को ही समझ लो कि हमारा जो है यही सफलता है, हम जी लिए उतने बहुत है हमारे लिए। अच्छा प्रमुख जी, शासन के लिए सरकार भले आपकी न हो जी सत्ता में, लेकिन फिर भी एक सुझाव अगर आप देना चाहें, जनप्रतिनिधि हैं आप भी जी, क्या सुझाव देना चाहेंगे? इन समस्याओं के निवारण के लिए कोई तो मांग होनी चाहिए सरकार से। सरकार से तो हमारी मांग ये है कि सरकार को एक नज़रिए से देखना चाहिए। सरकार को बदले की राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारी जो सरकार है बदले की राजनीति से कहीं कहीं काम कर रही है। जैसे अब कहीं का किसी का मकान टूट जा रहा है तो किसी का कुछ हो जा रहा है, तो फिजूल का अगर कोई हम अपना आवाज़ उठा रहे हैं या किसान आवाज़ उठा रहे हैं या फिर किसी पार्टी के लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो सरकार मुकदमे कर दे रही है। उनके आवाज़ को सुनने का काम नहीं कर रहा है। जबकि सरकार को ये चाहिए कि आवाज़ को सुने कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उसको हम एक्सेप्ट करें। हम एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं। वो चीज़ों को गलत चीज़ इतना ज़्यादा गलत हो रहा है कि मतलब खाली बस उसको मुकदमा की तरह दबाया जा रहा है। मुकदमा कर दो आदमी ठंडा हो जाएगा, जो उठाएगा नहीं।
पता है किसानों के ऊपर मुकदमा हो जा रहा है। जो किसान लोग चल रहे हैं रात कितना दिन से बैठे हुए हैं, उनके ऊपर मुकदमा किया जा रहा है। क्या मतलब है? आप उनके बीच में जाओ, आप उनकी समस्या सुनो, क्योंकि उस समस्या के लिए किसान को क्या जरूरत है सड़क पे बैठने का, क्या जरूरत है उस धरना प्रदर्शन करने का? आगे शहर में रोको, दिल्ली रोको, हर जगह रोको, आपका हर रोड जो हाईवे जाम कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? कहीं समस्या है तब ना उनको रोक रहे हैं। क्या जरूरत है किसानों को अपना घर बार छोड़ के, बच्चे बीवी छोड़ के, खेत बाड़ी छोड़ के सब आ रहे रोड पे उतर गए। आप उनके समस्या को सुन नहीं पा रहे हैं, उनसे कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है तब ना वो लोग रोड पे उतरे हैं। तो आप कहने का मतलब चीजों को सामान्य करके चलिए, सबको एक साथ लेके चलिए, सबको एक साथ लेके चलिए, सब आपके साथ है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।